सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रसन्न मुरुडकर एंड वापस हम लोग आ चुके हैं एक छोटे से रिव्यू के लिए। और ये जो रिव्यू होने वाला है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बाइक का है वो टॉप बॉक्स उसके लिए होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस पॉइंट से कि इसकी ज़रूरत क्यों मुझे पड़ी है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि इसकी ज़रूरत आपको क्यों पड़ने वाली है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ द नीड कि मुझे इसकी ज़रूरत क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि 2009-10 के अराउंड मैंने राइडिंग करना स्टार्ट किया था। और जब भी राइड करते हैं तो हम लोग विद लगेज राइड करते हैं, सामान वगैरह हमारे पास बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसको प्रॉपर सेट करने के लिए और प्रॉपर मैनेज करने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले की थी। नॉर्मल बैग से मैंने स्टार्ट किया था, अब जो हम लोग पीछे कैरी करते थे कॉलेज बैग वाला, वो उसमें सामान हम लोग लेके जाते थे। उसके बाद जो नॉर्मल दूसरे जो थोड़े बड़े बैग्स रहते उनको पीछे बांध के हम लोग लेके जाते हैं। उसके बाद मैंने सॉफ्ट लगेज जो रहता है उसमें आगे एंटर किया था। और फिर उसके बाद मैंने जाके ये हार्ड लगेज यहाँ तक पहुँचा। तो इतने जर्नी के बाद मैं अभी इस स्टेज पे पहुँच चुका हूँ कि मेरे पास अभी एक टॉप बॉक्स और ये 2 पैनियर्स है। तो उसके वजह से कैसे ना मेरा सामान जो है वो प्रॉपरली सेट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है बराबर दोनों इसमें। ये हर एक की अपनी अपनी चॉइस है कि उन्हें कैसे रखना है, मतलब सॉफ्ट लगेज में जाना है या हार्ड लगेज में जाना है। तो ये अपनी अपनी चॉइस है। बट इतने साल से राइडिंग करने के बाद मैं अभी इस पे ही आ गया हूँ। मुझे इनमें ही बहुत कंफर्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा इसमें है और जो बाइक को लुक देते हैं वो भी है। तो उसके बाद आ जाते हैं कि ये है टॉप बॉक्स। जो टॉप बॉक्स मैंने चूज़ किया है ये है 45 लीटर का टॉप बॉक्स। तो अगर आप देखेंगे, ये देखिए, सो दिस इज़ द 45 लीटर। ये आता है ऐसे एक कप, एक मेश के साथ ये निकाल भी सकते हैं आप इसका, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोटेक्टिव और वाइब्रेशन थोड़ा सा जो भी झटके वटके जो सामान को लगते हैं ना वो उससे थोड़ा बचाता है, इसके लिए मैंने रखा था। सो दिस इज़ दी टॉप बॉक्स। ये 45 लीटर है, वंस अगेन 45 लीटर है। ये मैंने ऑर्डर किया था, अभी मैं नाम भूल गया बट मैं मेंशन कर दूंगा कहाँ से, और एंड में मैंने कितने में लिया था वो भी आपको बता दूंगा। सो ये टॉप बॉक्स मैंने ऑर्डर किया है। इसको अभी आई थिंक ऑलमोस्ट अराउंड 4 महीने के आसपास मेरे पास ये है और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और ऐसे नहीं है कि मैंने इसको लिया और डायरेक्टली वीडियो बनाया, मैंने इसको लेने के बाद इसको बहुत चलाया है, लिटरली उज्जैन, उसके बाद स्पीति करके मैं आया हूँ और उसके बाद मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ कि इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ क्या है। सो ये था। इसके साथ जब भी मुझे जो वेंडर है उन्होंने जब भी मुझे भेजा था ये टॉप बॉक्स है, उसके साथ एक बेस प्लेट आती है। तो बेस प्लेट अभी वो मेरे बाइक पे है जो कनेक्टेड है वहाँ पे, उसकी जो माउंटिंग्स है वो सारी चीज़ें आती है उसके साथ साथ। और ये बॉक्स आता है जो टॉप बॉक्स के साथ जो हर चीज़ जो रेगुलरली आती है वो सारी चीज़ें मुझे इसमें मिल गई थी। इवन मैं इसके साथ साथ अपना जो अनबॉक्सिंग वाला वीडियो है जो मैंने घर पे आया था तो वो भी मैं इसके साथ साथ आपको शेयर कर दूंगा। तो है ये टॉप बॉक्स का वीडियो, बट उसके साथ साथ मैं जो ट्रैवल करता हूँ तो उसके लिए मैं ये 2 अपने पैनियर्स है उनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो ये 26 लीटर्स के पैनियर्स है और हर एक इसका वेट जो है वो अराउंड 5 kg के आसपास है, हेवी है थोड़े, और इसका भी वेट अराउंड 3 से 4 किलो के आसपास आता है। तो यस, एक चीज़ है कि जब भी टॉप बॉक्स और पैनियर्स आप लगा देते हो तो एक बाइक के ऊपर बाइक का ज़रा लोड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो पैनियर्स की तो बाइक के जो रॉयल एनफील्ड के जो टॉप पैनियर रैक्स हैं उनका मैं यूज़ करता हूँ, जो बाइक के लगे हुए हैं उसका भी मैं एक स्क्रीनशॉट नहीं तो वीडियो में आपको दिखा दूंगा कैसे है। उन पे मुझे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है क्योंकि इतने साल से, मतलब जब से बाइक लिया है तब से मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ, ये पैनियर्स को यूज़ कर रहा हूँ और लिटरली मुझे कुछ भी प्रॉब्लम इनमें नहीं आया। उल्टा चलाते हो कितना मज़ा, जो लुक वो देते हैं, जो सामान जो सेट करके अंदर रखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैं इनसे खुश हूँ। ये मेरा कम्प्लीटली पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट चीज़ मैं आ जाता हूँ कि इसको कंपेयर करते हैं सॉफ्ट लगेज से। अगर ये सॉफ्ट लगेज के साथ अगर हम कंपेयर करें तो फर्स्ट जो चीज़ बताना चाहूँगा वो है इसकी सेफ्टी। ये अगर बॉक्स और ये पैनियर जो आप देख रहे हैं ये लॉकिंग सिस्टम के साथ आता है। तो अगर आप इसके अंदर कुछ सामान रख के चले भी जाते हैं थोड़ी दूर चले जाते हैं, या फिर जैसे
होटल के नीचे गाड़ी खड़ी रहती है और हम लोग जाके ऊपर स्टे करते हैं, तो इनमें अगर कोई सामान वगैरह रहता है तो कोई भी चोरी करने का कोई टेंशन नहीं रहता। तो ये एक अच्छी बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब भी राइड करते हैं तभी सामान इसमें रख के, मतलब मैं तो लिटरली पूरा सामान मेरा पैनियर्स और टॉप बॉक्स में रहता है, और मैं बस वो जो रात के लिए जो सामान लगने होते हैं, कपड़े वगैरह, वो लेके मैं रूम्स में चला जाता हूँ। बाकी सामान सब इसमें रहता है कम्प्लीटली सेफली, कुछ भी नहीं होता है। द सेकेंड थिंग, ये सेफ्टी इसकी वजह से मिलती है क्योंकि यहाँ पे है ना लॉकिंग सिस्टम है। इवन पैनियर्स में भी लॉकिंग सिस्टम है, यहाँ पे भी। तो कोई ओपन करके इसमें देखेगा या फिर कुछ चीज़ें निकालेगा, ये भी चीज़ नहीं होती, जो सॉफ्ट लगेज के साथ बहुत होती है। क्योंकि सॉफ्ट लगेज जो रहता है उसमें चेन ही होती है और लॉकिंग वगैरह उसमें कुछ नहीं होता। इवन अगर आपने उसको लॉक करके रखे अभी, तो भी वो चेन वाला पार्ट कोई भी ओपन कर सकता है वेरी इजीली। तो उसकी वजह से ये लॉकिंग सिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा सेफ हो जाता है। उसके साथ जो नेक्स्ट पार्ट है कि इसमें नेक्स्ट चीज़ है कि इसमें जो हम लोग सामान रखते हैं ना, वो कैसे ना प्रॉपर सेट होकर अंदर चला जाता है, इवन पैनियर्स में और दोनों पैनियर्स में। लेकिन सॉफ्ट लगेज में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उसका है ना, अगर आप लिमिट से ज़्यादा डालते हैं तो उसके वजह से ना उसका जो साइज़ है ना वो चेंज होने लगता है। और आप कभी कभी बाइक्स पे ये भी देखते हैं कि जो ये सॉफ्ट लगेज का जो दो साइड में लगते हैं सॉफ्ट लगेज, तो वो बाइक से बहुत ही बाहर आ जाते हैं, या फिर कभी कभी उनका जो माउंटिंग्स होता है ना, वो वेट की वजह से या वाइब्रेशन की वजह से या झटकों की वजह से टूटने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये मेरे फ्रेंड के साथ हम लोग हमेशा ये एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि वेट इतना हो जाता है और जो स्ट्रिप रहती है, वेलक्रो रहता है मोस्ट ऑफ जगह पे, या फिर नॉट रहेंगे, तो वो कैसे ना वो बराबर से मैच नहीं होते। उसकी वजह से वो कभी कभी नीचे पुश करना स्टार्ट कर देता हूँ वेट उसको, और झटके की वजह से वो थोड़ा अंदर की तरफ दब जाते हैं। आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट वहाँ पे ऐड करके रखना पड़ता है ताकि आपका जो बैग है वो झुक के अंदर ना चले जाए। अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द राइडर जो बहुत ज़्यादा वेट उस पर डाल देते हैं, पैनियर्स में सॉफ्ट लगेज में डाल देते हैं, तो उसकी वजह से ना वो नीचे पुश होना स्टार्ट होता है। और कभी कभी प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि वो जो बैग है वो अपने साइलेंसर को चिपक जाता है, और साइलेंसर इतना गर्म रहता है तो वो उसको लिटरली जला के मेल्ट कर देता है। तो ये चीज़ पैनियर्स में नहीं होती। पैनियर्स में आप कितना भी, इसमें बहुत सारा लोड इसमें ना बहुत ठूस सकते हैं, मतलब कंपनी ने जितना बोला है उससे ज़्यादा मैं इसमें हमेशा कैरी करता हूँ, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। इसका शेप वैसे का वैसा रहता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो पैनियर्स है, पैनियर्स ये मुझे लगता है कि वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ वाटर प्रूफ की तरह ही मुझे लगता है, बल्कि ये वाटर रेजिस्टेंट है। थोड़ा पानी कहीं से जा सकता है अंदर। देखिए पैनियर्स में तो कैसे ये जो पॉइंट्स है, यहाँ से पानी अंदर जाने के लिए ये ओपनिंग है बस पॉइंट, लेकिन पूरे टाइम ये बाइक को बहुत ज़्यादा चिपके हुए रहते हैं, तो इसमें 95% पानी अंदर नहीं जाता। अभी इतने बारिश में चलाया है, इतना राइड किया है, मुझे तो कभी पानी इसमें से अंदर गया ये कंप्लेंट मेरी कभी नहीं आई है। इवन ऑन दिस टॉप बॉक्स अगर ये देखेंगे तो इसमें भी कहीं से भी ये पूरा एकदम ऐसे जो बंद होता है, और जब भी हम लोग इसे लॉक कर लेते हैं तो यहाँ जो हर पार्ट से वो प्रॉपरली लॉक हो जाता है और सेट हो जाता है, तो पानी अंदर जाने का ना इसके अंदर इसमें कोई इश्यू नहीं रहता। तो इसकी वजह से ये एक अच्छी बात है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है और वाटर प्रूफ की तरह काम करते हैं लिटरली। सॉफ्ट लगेज में कैसे होता है ना, मोस्ट ऑफ यूज़ करने अगर आपने नया सॉफ्ट लगेज लिया, अब लगा के जा रहे हो तो स्टार्टिंग में ठीक लगता है, और बाद में एक टाइम के बाद है ना वो ऊपर का जो रेनकोट वाला कवर रहता है ना वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो यस, नए बहुत सारे सॉफ्ट लगेज आए जिनके अंदर भी बैग रहता है, तो वाटर प्रूफिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बट अगेन सेफ्टी, उसकी वजह से मैं इस पर आ गया हूँ। ये अगर टॉप बॉक्स में ले रहा हूँ तो टॉप बॉक्स का जो इसके साथ जो आपको बेस प्लेट जो मिलती है, ये जाती है आपके रॉयल एनफील्ड के जो टॉप बॉक्स रैक है उसके ऊपर। बट द थिंग इसके जो रॉयल एनफील्ड का टॉप बॉक्स जो रैक है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो बहुत मतलब ज़्यादा अगर आप वेट कर देंगे, इसमें भी अगर आप जो लिमिट दिया हुआ है एक 5 to 6 kg के आसपास सेफ लिमिट है, लेकिन जब भी हम लोग चलाते हैं तभी झटके लगते हैं। अगर कोई बड़ा सा खड्डा आ गया तो इतना ज़ोर से बम्प आ जाता है तो वो टूटने के चांसेस बहुत लगते हैं, तो बहुत हो जाते हैं। तो उसके लिए मार्केट में अलग अलग 1-2 चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हम लोग वो रोक सकते हैं। बट मैंने सोचा कि ना
मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है कि वो है कि मैं ज़ाना का जो टॉप बॉक्स रैक है वो ले लूँ। तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया था और वो रॉयल एनफील्ड वाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वो लगाने के बाद जो आया था, मैं उसका भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो आपको दिखा दूंगा। जब भी वो आया था तो लिटरली सॉलिड था। वो लगाने के लिए भी हम बहुत मुश्किल हुई हमें, क्योंकि वो इतना, क्योंकि जो माउंटिंग्स वगैरह, जो रबर बुशेस वगैरह दिए ना, वो कुछ काम के नहीं है। तो हम लोगों को अलग से कुछ पे थोड़ा सा नट वगैरह लगा के, अलग नट लगा के वो सेट करना पड़ा था, बट फिर भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो लेने के बाद मैंने उज्जैन राइड की थी और एक थोड़ा सा ट्रस्ट आ गया था मुझ में कि हाँ ठीक है, ये मतलब टूटेगा नहीं, जो भी टॉप बॉक्स रैक है वो टूटेगा नहीं। द थिंग इज कि अगर इसका ही जगह पे टूट गया, तो बहुत सारे वीडियोस में ऐसे भी दिखे मतलब स्टॉक बाइक का कि वो टूट जाते हैं, क्योंकि लोड हम लोग स्टार्टिंग में ट्राई करते हैं कि ठीक है 4 किलो 5 किलो अंदर डाल देंगे, लेकिन एक टाइम के बाद है ना हम लोग वो चीज़ भूल जाते हैं, हम लोग यूज टू हो जाते हैं और अंदर डालते ही रहते हैं। तो उसके वजह से ना टूटने के चांसेस बहुत होते हैं। अगर ये टूट के चला, अगर बीच में गिर गया, इसे कैरी करके वापस लाना वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। और अगर राइड में ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो एक बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है। तो उसकी वजह से मुझे 100% श्योरिटी चाहिए थी। तो इसके लिए ज़ाना जब भी मैंने लेके आया, उसको यूज़ किया, मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है ज़ाना उतना लोड और मुझे वो स्ट्रेंथ दे सकता है। बट स्टिल एक माइंड में थोड़ा सा एक डाउट था। तो उसकी वजह से मैंने क्या किया, स्पीति राइड से पहले ना मैंने एक सपोर्ट सिस्टम है ना वो बना के लिया अपने लोकल वेंडर से एक सपोर्ट सिस्टम मैंने बना के लिया। तो वो सपोर्ट सिस्टम क्या करता है, जो ज़ाना का टॉप बॉक्स रैक है ना, उसके नीचे से एक प्लेट मैंने डाली हुई है और उसको सपोर्ट देके जो एक्स्ट्रा लोड आएगा वो पैनियर रैक है ना, उसके ऊपर मैंने डाला। पैनियर रैक के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि मैंने इतने सालों से राइड किया है, इतने झटके, इतने बाइक उड़ाई है, ऑफ रोड, खराब रास्ते, गड्ढों में से सब जगह से डाला है। लेकिन पैनियर्स रैक ने ना इनका वेट और जो स्ट्रेंथ है ना बहुत अच्छी तरह से दिखाई है। तो मुझे वही था। और इवन ऑटो इंजिना का जो टॉप बॉक्स बेस प्लेट और वो जो कनेक्टिंग रॉड्स है, उनका अलग सिस्टम है, तो उनका मैंने देखा था। तो एक मुझे वैसा आइडिया चाहिए था कि जो भी एक्स्ट्रा लोड आएगा, जो टॉप बॉक्स रैक ले नहीं पाएगा, वो लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये पैनियर रैक के ऊपर। तो वो मैंने सिस्टम बना के लिया था। और उसके बाद मैंने स्पीति राइड की। स्पीति में ऑलमोस्ट एवरी डे मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ रोड मिला था, लेकिन फिर भी टॉप बॉक्स जो था कहीं पे भी ब्रेकडाउन मेरा कुछ भी नहीं हुआ। और बस एक लास्ट दिन था जो चिचम से लेके सिसु तक, वो एकदम हाई लेवल का ऑफ रोड था, लेकिन उसमें भी मैं चला सकता था, बट मैं बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता था। और वहाँ पे मेरा इशू एक्चुअली वो था कि अगर पूरा ऑफ रोड है और कोई आजू बाजू में नहीं रहता, सब लोग आगे पीछे हो जाते, तो अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता तो इतना बाइक का लोड उठाना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता। और ऑक्सीजन लेवल, वो थकावट वगैरह, उसमें मैं वो स्ट्रेस में नहीं जाना चाहता था। उसकी वजह से मैंने ये निकाल करके दिया। लेकिन बाकी के दिन जितने टाइम में भी मैंने राइड किया है, ये टॉप बॉक्स और पैनियर्स लगा के ही मेरी बाइक पूरी जर्नी उसने कंप्लीट की है। तो यस, वो जो सपोर्ट मैंने लगा के लिया है पैनियर ये टॉप बॉक्स रैक के लिए, वो डेफिनेटली वर्क कर रहा है। और अगर आप टॉप बॉक्स ले रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि ऐसा कुछ सपोर्ट सिस्टम आप लगा के लिए, ताकि इसको ज़्यादा सपोर्ट मिले और आपका आगे का टेंशन बच जाए। दिस वॉज दी स्मॉल अनबॉक्सिंग। मैंने अनबॉक्सिंग भी दिखाया और एक छोटा सा रिव्यू वाला वीडियो। अभी मेरा एक्सपीरियंस जो है इसका टॉप बॉक्स का, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें मैं पैनियर्स का भी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पॉजिटिव एक्सपीरियंस है उसमें वो मैं बताना चाहूँगा। हम लोगों ने जब से राइड स्टार्ट किया, हम लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबर्स लोगों को देखा है कि जो बड़े बड़े बाइक्स पर राइड करते हैं, उनके पैनियर्स रहते हैं, टॉप बॉक्स रहते हैं। तो जब से मैंने राइड तो बहुत पहले स्टार्ट किया था, लेकिन जो सामने हम लोगों ने जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को फॉलो किया है, तो वो देख के हमें भी एक ऐसे अंदर खुजली आती है कि हमें भी चाहिए ऐसा कुछ। तो अभी बड़ी बाइक्स तो नहीं आ सकती, बड़ी बाइक्स तो इतनी जल्दी नहीं आ सकती, डेफिनेटली आएंगी, जल्दी नहीं आ सकती, लेकिन तो उसकी वजह से कैसे ना ये जो सेटअप है ना, ये कंप्लीट कर रहा है एक एडवेंचर बाइक को,
जो हम लोगों ने हमेशा देखा है। तो जो लुक आता है इससे वो बहुत ही खूबसूरत आता है। अगर बड़ी बाइक ली है और एडवेंचर करना, हम लोग 400 सीसी भी कोई छोटी बाइक नहीं है, लेकिन अगर है उसके बाद एडवेंचर करना है तो डेफिनेटली हमें एक सेक्सी लुकिंग बाइक चाहिए जो देख के भी अच्छी लगे। सारी चीज़ें हैं जो ये 3 बॉक्सेस जो एडवेंचर बाइक को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं और एडवेंचरस बना देते हैं दिखने के लिए। सेकंड, इसमें जो लगेज का जैसे मैंने बताया कि जो सेटिंग मैं करता हूँ बहुत ही अच्छी तरह से लगेज इसमें सेट हो जाता है। मुझे और किसी चीज़ की मतलब टॉप लिटरली जो पहले मैं टैंक बैग लेता था उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ये आराम से लग जाता है। पूरा मेरा सामान एकदम प्रॉपरली सेट हो जाता है इसमें। दैट इज़ द सेकंड पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर मी। थिंग इज अ सेफ्टी, जैसे मैंने बताया लॉकिंग सिस्टम है, कोई ओपन नहीं कर सकता। सामान आप रख के जा सकते हो, पूरा सामान लेके जाने की ज़रूरत नहीं, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आप लेके जाइए। उसके बाद इसका शेप चेंज नहीं होता, ऐसे ही रहता है। इवन जब अभी स्पीति राइड के टाइम पे एक मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसमें कैसे है ना जो भी पूरा वेट है वो हैंडल बार और ये पैनियर्स ने ले लिया था। उसके बीच में एक छोटी सी स्पेस क्रिएट हो गई थी जिसमें मेरा पैर सेफ हो गया। अगर ये नहीं रहता तो ऑफकोर्स मेरे पैर के ऊपर है और थोड़ा सा डैमेज ज़्यादा हो सकता था, बट वो नहीं हुआ थैंक्स टू दिस डब्बा। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस। उसके साथ साथ अगर आप टॉप बॉक्स ले रहे हो और तो उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट ऑफ द बाइक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये 5 किलो, ये 5 किलो, ये 5 किलो, उसके अंदर हम लोग जितना सामान डालेंगे उतना, मतलब आप पकड़ के चलिए अराउंड ये तो 15 किलो हो गया और 15 किलो अंदर 15 किलो ऐड करने मतलब 30 kg के आसपास आपका वेट बढ़ने वाला है। 30 के आसपास मैं बोल रहा हूँ, अंदाजे से बोल रहा हूँ कि इतना वेट आपका बढ़ जाएगा बाइक का। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना, मतलब आपकी बाइक जो पहले आपको लाइट लग रही थी वो थोड़ा हेवी लगना स्टार्ट हो जाएगी। हिमालयन के साथ चलाते चलाते मुझे एक चीज़ एक्सपीरियंस ये आया है कि जब भी बाइक हेवी हो जाती है मेरी, तभी उसका सस्पेंशन बहुत अच्छा वर्क करता है। तब तो मतलब चलाते टाइम जो भी बम्प्स वगैरह रहते हैं वो एकदम मस्त, एकदम स्मूथली निकल जाते हैं। तो मुझे हेवी बाइक्स थोड़ी सी पसंद है, तो उसके लिए मैं इसका ये मेरे लिए इशू नहीं, बट अगर आप ले रहे हो तो दैट डेफिनेटली वेट बहुत बढ़ जाता है पैनियर्स और टॉप बॉक्स के साथ। इसके साथ साथ जैसे ये हम लोग लगा देते हैं तो कैसे ना थोड़ा सा एरिया जो है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ना एयर ड्रैग बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट होता है, तो वो आपके माइलेज पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए इवन जो एयर ड्रैग की वजह से एक आपको ऐसे लगेगा कि हाँ कुछ तो पुश हो रहा है या फिर वो स्पीड नहीं मिल रहा है। तो आप अगर भगाने वाले हैं तो 110, 120 बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो ड्रैग आता है उसके वजह से ना आपका बाइक का स्पीड कम हो जाता है। अगर आप ज़्यादा खींच रहे हैं तो आपका माइलेज भी कम आ जाएगा, तो ये एक पॉइंट हो जाता है। सॉरी, पैनियर्स जो है ना वो कैसे साइड में लग जाते हैं, उसकी वजह से ना वेट जो है ना वो बाइक के अंदर ही रहता है। बाइक का जो साइज़ है, शेप है, पूरा फ्रंट पॉइंट से एंड पॉइंट तक। बट जो टॉप बॉक्स है ना, टॉप बॉक्स से पीछे वाले जो पॉइंट है ना बाइक का, उसके भी पीछे आ जाता है। तो उसके वजह से है ना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाइक का है ना बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप फट से थ्रॉटल दोगे, ये भरा हुआ रहेगा, इसके अंदर वेट रहेगा, तो बाइक है ना थोड़ी सी एक व्हीली टाइप है ना, व्हीली मार सकती है। इवन जब भी ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब भी कोई भी स्लोप रहेगा, अपहिल है और मैं जा रहा हूँ, पावर दे रहा हूँ, तो है ना मेरा फ्रंट व्हील जो है ना, वो फ्रंट व्हील मुझे ऐसे लगता है ना कि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, मतलब दबा हुआ नहीं है, तो उठ रहा है बीच में। वो जो ग्रिप जो मिलना चाहिए वो थोड़ा कम है अपहिल जाते टाइम। ये चीज़ें बहुत होती है। इवन मुझे स्टार्टिंग में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे हमेशा ऐसा लग रहा था कि मेरा कॉन्सेप्ट का इशू है, क्योंकि वो हैंडल बहुत लाइट हो गया, तो कि वेट पूरा पीछे चला गया बाइक का, और हमारा इंजन का वेट इतना नहीं है। जो हाई सीसी बाइक्स रहती है उसमें ये अच्छा रहता है कि उनका इंजन का वजन बहुत ज़्यादा रहता है, बट हमारे इसमें कैसा है ना, हमारा इंजन का वेट बहुत कम रहता है। उसकी वजह से जब भी ये पार्ट कुछ ऐसा लग जाता है जो बाइक के डायमेंशन से बाहर निकल के होता है, बाइक का सीजी को चेंज कर देता है, तभी सामने वाला व्हील ऐसे लगता है ना कि थोड़ा फ्री फ्लो कर रहा है या फिर थोड़ा लाइट हो गया है। तो ये एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया, मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे थोड़ा लगता है कि हाँ कभी कभी कॉर्नरिंग करते टाइम पे या फिर भगाते टाइम पे है ना, या फिर अपहिल जाते टाइम पे ना,
फ्रंट व्हील जो है ना इतना साथ नहीं देता, ऐसा कभी कभी फील होता है। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं होता, बट कभी कभी मोस्ट ऑफ कॉर्नरिंग के टाइम पे क्योंकि आपका सीजी चेंज हो गया है तो आपको थोड़ा स्पीड पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, तब जाके आप इजीली प्रॉपर्ली कर पाओगे। अगर आप ज़्यादा पुश करोगे तो आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यस, ये अच्छा भी है, ये बुरा भी है, हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहते हैं। तो जो आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि ये नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, देन डोंट गो विद दिस। मुझे लगता है कि मैं उन नेगेटिव पॉइंट्स को कम कर सकता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा भगाता नहीं हूँ, मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहता है। और ये जो कॉर्नरिंग और या फिर अप हिल जाने वाला ये सारी चीज़ें हैं उनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसके लिए आई एम हैप्पी विद दिस। ये प्रॉब्लम इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि हमारा इंजन का वेट ज़्यादा नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। जो ये इश्यूज़ 1000 सीसी या फिर जो बड़े बड़े बाइक्स हैं उसमें नहीं आएगा क्योंकि उनका इंजन का वेट है, तो इंजन आगे प्रेस करके रखता है, बाइक उठती नहीं है, ये एकदम प्रॉपर सेट है। तो ये मैंने लिया है, शायद कोई दूसरा मॉडल रहेगा तो ये इशू नहीं रहेगा। लेकिन ये जो मैंने लिया हुआ है ना, इसमें कैसे ना ये वाला जो पार्ट है ना ये बाहर आया हुआ पार्ट है। अभी ये टॉप बॉक्स बाइक पे लगा रहेगा तो कोई टेंशन नहीं रहता, लेकिन जब भी बाइक से निकाल के ज़मीन पे रखते हैं ना तो ये जो पार्ट है ना, ये देखो ये पार्ट आके ज़मीन को लगता है, तो ये टॉप बॉक्स स्ट्रेट नहीं रहता, थोड़ा सा टिल ज़मीन पे अगर आप रख रहे हो तो ऐसा होता है। इस पर वेट लग गया या फिर कभी आपने पटक दिया, ये अगर ख़राब हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला पॉइंट लगा, बट इतना कुछ नहीं है। मैं बस आपको थोड़ी चीज़ें उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनको संभालना पड़ेगा, दैट्स इट। तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस, पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग। अभी लास्ट पार्ट पे आ जाता है कि इसका प्राइस क्या है। तो प्राइस के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मुंबई में मैंने एक दो जगह पे बड़े बड़े शॉप्स में जाके मैंने पूछा था, तो वहाँ पे 45 लीटर का जो टॉप बॉक्स है उसका प्राइस अराउंड 17 to 18,000 जाता है। कभी कभी कुछ जगह पे 19,000 भी मुझे बोला है, बट ऑल इन ऑल 14,000 इज़ मैंने मिनिमम देखा था। लेकिन वन ऑफ माई मेंबर ऑफ माई ग्रुप जो एक बार करोल बाग गया था, दिल्ली में था, तो हम लोगों ने ग्रुप वालों ने बोल के उसको करोल बाग के एक शॉप में भेजा था। तो शॉप में जाके उसने हमें इन्फॉर्मेशन दिया था कि यहाँ पे एक टॉप बॉक्स है जो अच्छे प्रॉपर है, अच्छा खासा कंडीशन में मिलता है और उसका प्राइस भी बहुत कम है। तो हमने ये ऑर्डर किया था अराउंड ओनली एंड ओनली 7,000 रुपीज़। यस, 7,000 रुपीज़ में मुझे ये टॉप बॉक्स मिला है। लिटरली मुंबई में मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। उसके साथ साथ 7,000 में जो टॉप बॉक्स मिलता है वो प्रिंटेड नहीं रहता, वो ब्लैंक रहता है। अगर ब्लैक में मिलेगा नहीं तो आपको सिल्वर में मिलेगा, बट मैंने सिल्वर में ऑर्डर किया था और वो टाइम पे उनके पास वो अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने 500 रुपये एक्स्ट्रा लेके मुझे ये प्रिंटेड वाला जिसकी प्राइस 9,000 थी वो मुझे दिया है। सो ये 7,500 में मुझे सब मिला। और यस डेफिनेटली एक बात ये मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा कि इसका सिर्फ 7,000 है। शिपिंग प्राइजेस जो है ना, जो ट्रांसपोर्ट उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा इस पे लगती है और वो अराउंड कुछ तो 2,000 के आसपास थी। तो ऑल इन ऑल ये मुझे मिला 7,8,9, सो ऑल इन ऑल मुझे मिला 9,000 के आसपास। ओके, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छी डील थी। टॉप बॉक्स की प्राइस 7,000 है। अगर आप दिल्ली के आसपास रह रहे हो तो आपको 7,000 में मिल जाएगा। जाइए डायरेक्टली और करोल बाग से ले लीजिए। लेकिन अगर आप दिल्ली से नहीं है और किसी अलग एरिया में रहते हैं तो यस, तो शिपिंग कॉस्ट रहती है, वो हम सबको देना पड़ता है। तो वो 2,000 रुपीज़ के आसपास मुझे मुंबई तक मिली थी, लेकिन टॉप बॉक्स 7,000। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ फिर भी मुझे बहुत सस्ते में मिला है। और इवन मैंने उसके बाद जाना का भी वो लगा लिया था, तो मेरा है ना 10-11 हज़ार में है ना पूरा सेट हो गया था। प्रॉपर सब जो सेटअप चाहिए था वो मुझे मिल गया था विद सपोर्ट। वो खर्चा भी उसमें ऐड किया, वो विद सपोर्ट मुझे मिल गया था। तो यस, मैं उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उसके साथ साथ मैंने उनका वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट लिया था टॉप बॉक्स का, वो भी मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, साइड में चल रहा था। तो यस, अगर आपको जाना है डेफिनेटली गो फॉर दिस टॉप बॉक्स। बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये एल्यूमिनियम का है, इसका लॉकिंग सिस्टम भी बहुत सही है।
इसको यूज़ करके अभी मुझे 4-5 महीने हो गए एंड आई एम रियली हैप्पी विद इट। सो यस गाइज, go for it. With that said guys, thank you for watching, like, share and subscribe the channel and I will see you in the next video. अभी बीच में से और रिव्यूज वाले वीडियो बहुत कम आते हैं क्योंकि राइड्स बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे टाइम नहीं मिलता, बट बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट राइड। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राइड कर रहे हैं।